अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 पारे अभी तक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम 7वां पारा कुरान का शुरू करेंगे अपनी ज़बान में हिंदी में समझने का, जो हमने रमज़ान में इरादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमसे 6 पारे मुकम्मल करवा चुका है और आज हम 7वां पारा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ने उनको इस कहने के बदले बहिश्त के बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वे हमेशा उनमें रहेंगे और भले लोगों का यही बदला है। और जिन लोगों ने अल्लाह से इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो जहन्नमी है। मोमिनो, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम ना करो और हद से ना बढ़ो, और अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। देखिए, जैसे कि हराम चीज़ खाना मना है, वैसे ही जो चीज़ हलाल है उसे हराम करना भी मना है। तो जो लोग हमें बड़ी आसानी से किसी भी चीज़ के लिए कह देते हैं कि ये हराम है, ये हराम है, लॉबस्टर हराम है, क्रैब हराम है, मशरूम हराम है, जो बड़ी आसानी से ये कह देते हैं, उन लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए कि अल्लाह हराम और हलाल करने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि हराम और हलाल करने का हक किसी चीज़ को अल्लाह का है, तो हमें उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हलाल हैं उन्हें हराम नहीं करना चाहिए और जो चीज़ें हराम हैं उन्हें हलाल नहीं करना चाहिए। और हलाल पाक रोज़ी अल्लाह ने तुमको दी है, उसे खाओ और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों की तुमसे पकड़ ना करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे तो पकड़ लेगा। तो उसका कफ़ारा 10 मोहताजों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना है, या एक ग़ुलाम आज़ाद करना। और जिसको ये ना मिले वे 3 रोज़े रखे, यानी तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है। जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो तो तुमको चाहिए कि अपनी कस्मों की हिफाजत करो। और इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। सूरह माइदा आयत नंबर 59 अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और इस तरह अल्लाह अपनी आयतें तुम्हारे लिए खोल खोल के बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। तो अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि कुरान में उसने खोल खोल के बयान फरमाया है ताकि तुम समझ जाओ। अब अगर आपसे कोई कहता है कि कुरान आपके समझने की चीज़ नहीं है, आप नहीं समझ सकते, तो उससे पूछिए कि फिर सूरह माइदा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ऐसा क्यों कह रहा है? तुम सच्चे हो या अल्लाह? तो इस बात को यकीन कर लीजिए कि कुरान आपके समझने के लिए बहुत आसान है, आपको सिर्फ कोशिश करना है। ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पासे ये सब नापाक काम शैतान के अमलों में से हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि निजात पाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए की वजह से तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। तो तुमको इन कामों से बाज रहना चाहिए और अल्लाह की फर्माबरदारी और अल्लाह के रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। देखिए, अल्लाह ताला ने हर जगह सीधे सीधे ये कहा है कि अल्लाह की फर्माबरदारी और अल्लाह के नबी की इताअत। आपको अल्लाह की फर्माबरदारी करना है और अल्लाह के नबी की बात पे अमल करना है। और मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम खोल कर पहुंचा देना है, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उन पर उन चीज़ों का कुछ गुनाह नहीं जो वे खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किए, फिर परहेज किया और भले काम किए, और अल्लाह भला करने वालों को दोस्त रखता है। मोमिनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों से और नेज़ों से पकड़ सको अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी एहराम की हालत में शिकार से मना करने से, ताकि मालूम करे कि उससे गायबाना कौन डरता है। तो जो उसके बाद ज्यादती करे उसके लिए गम देने वाला अजाब तैयार है। मोमिनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो या तो उसका बदला दे और या ये कि उसी तरह का चारपाया जिसे तुम में से 2 एतबार वाले आदमी तय कर दें कुर्बानी करे, और ये कि कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए, और ये कफ़ारा दे और वे मिस्कीनों को खाना खिलाना है, और या कफ़ारा दे वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है या उसके बराबर रोज़े रखे, ताकि अपने काम की सज़ा का मज़ा चखे। और जो पहले हो चुका वे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, और जो फिर से ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे बदला लेगा, और अल्लाह गालिब और बदला लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया की चीज़ों का शिकार और उनका खाना हलाल कर दिया गया है, यानी तुम्हारे और मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए, और जंगलों की चीज़ों का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में रहो तुम पर हराम है। और अल्लाह से जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे डरते रहो। अल्लाह ने इज्जत के घर यानी काबे के लोगों के लिए अमन की इज्जत के घर यानी
काबे को लोगों के लिए अमन की जगह मुकर्रर फरमाया है, अमन की वजह मुकर्रर फरमाया है, और इज्जत के महीनों को और कुर्बानी को और उन जानवरों को जिनके गले में पट्टे बंधे हों, ये इसलिए कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह सबको जानता है, और ये कि अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। जान रखो कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है, ये कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान भी है। पैगंबर के ज़िम्मे तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो अल्लाह को सब मालूम है। कह दो कि नापाक और पाक चीज़ें बराबर नहीं होंगी, गो नापाक चीज़ों की ज़्यादती तुम्हें खुश ही लगे तो अकल वालों अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाबी हासिल करो। मोमिनो, ऐसी चीज़ों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकत तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर कुरान के नाजिल होने के दिनों में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो अल्लाह ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, और अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार है। इस तरह की बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थी, मगर जब बताई गई तो फिर उनके इनकारी हो गए। अल्लाह ने ना तो बहीरा कोई चीज़ बनाई है, और ना साहिबा, और ना वसीला, और ना हाम, बल्कि अल्लाह का इनकार करने वाले अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं, और ये अक्सर अकल नहीं रखते। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीके पर हमने हमारे बाप दादा को पाया वही हमें काफ़ी है। ये बात हमारे लिए बे इंतहा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी मसला हो, आपको अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की तरफ रुजू करो। लेकिन अगर आप उस मामले में, दीन के मामले में आप कहते हैं कि नहीं, हमें ठीक है, हमें अल्लाह के नबी की हदीस मिल गई, कुरान की आयत मिल गई, लेकिन यार ये तो हमारे बुजुर्गों का तरीक़ा था, हम तो इसी पे रहेंगे, तो अल्लाह ताला इस बात को कतई कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला सीधे सीधे कुरान में आपको हुक्म फरमा रहा है कि मोमिनो, और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीके पर हमने हमारे बाप दादा को पाया वही हमें काफ़ी है। भला अगर उनके बाप दादा ना तो कुछ समझते हो और ना जानते हो और ना सीधे रास्ते पर हो, तब भी ए ईमान वालों अपनी जानों की हिफाजत करो। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है, उस वक्त वह तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में किए थे आगाह करेगा और उनका बदला देगा। मोमिनो, जब तुम में से किसी को मौत आ मौजूद हो तो शहादत गवाही का निसाब यह है कि वसीयत के वक्त तुम मुसलमानों में से 2 मर्द आदिल करने वाले, इंसाफ करने वाले यानी एतबार वाले गवाह हो, या अगर मुसलमान न मिले तो तुम सफ़र कर रहे हो, उस वक्त तुम पर मौत की मुसीबत आ वाक़ हो, तो दूसरे मजहब के 2 शख्सों को गवाह कर लो, और अगर तुमको उन गवाहों के बारे में कुछ शक हो तो उनसे असर की नमाज के बाद खड़ा करो, और दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हम शहादत का बदला नहीं लेंगे, वो हमारे रिश्तेदार ही हो, और हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गुनाहगारों में होंगे। फिर अगर मालूम हो जाए कि इन दोनों ने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया है तो जिन लोगों का उन्होंने हक मारना चाहा था उनमें से उनकी जगह 2 और गवाह खड़े हों जो मैयत के करीबी ताल्लुकात रखते हों। फिर वे अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही उनकी गवाही से बहुत सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। ऐसा किया हो तो हम बेइंसाफों में हों। इस तरीके से बहुत करीब है कि ये लोग सही गवाही दें। ये इस बात से डरें कि हमारी कस्में उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। और अल्लाह से डरो और उसके हुक्मों को कान खोलकर सुनो, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। वे दिन याद करने लायक है जिस दिन अल्लाह पैगंबरों को जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वे अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही गैब की बातों को जानता है। जब अल्लाह ईसा से फरमाएगा कि ए ईसा बिन मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुद्दूस यानी जिब्रील से तुम्हारी मदद की, तुम झूले में और जवान होकर एक ही नस्ल पर लोगों से बातें करते थे, और जब मैंने तुमको किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे पास से तुम मेरे हुक्म से मिट्टी का जानवर बनाकर उसमें फूंक मार देते थे तो वह मेरे हुक्म से उड़ने लगता था, और पैदाइशी अंधे और सफ़ेद दाग वाले मेरे हुक्म से चंगा कर देते थे, और मुर्दे को मेरे हुक्म से जिंदा
करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले निशान लेकर आए, तो जो उनमें अल्लाह का इनकार करने वाले थे कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वे कहने लगे कि परवरदिगार हम ईमान लाए तो गवाह रहना कि हम फरमाबरदार हैं। यह किस्सा भी याद करो कि जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा बिन मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का खान नाजिल करें? उन्होंने कहा कि अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वे बोले कि हमारी यह ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा है और हम इस खान के नाजिल होने पर गवाह रहे। तब ईसा बिन मरियम ने दुआ की है कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वे दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सबके लिए, और वे तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिस्क दे, तू बेहतर रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर खान नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन जो इसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि दुनिया वालों में किसी को ऐसा अजाब न दूंगा। और उस वक्त को भी याद रखो जब अल्लाह फरमाएगा, ए ईसा बिन मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को माबूद मुकर्रर करो? वे कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब मुनासिब था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे दिल में है तू उसे जानता है, और जो तेरे ज़मीर में है मैं उसे नहीं जानता। बेशक तू गैबों का जानने वाला है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा अलावा इसके जिसका तूने हुक्म दिया। ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू उनका निगरां था और तू हर चीज से खबरदार है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिनको मौत नहीं आई, जिन्हें अल्लाह ने सीधा उठा लिया था, ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ईसा, क्या तुमने ऐसा कहा था कि मुझे और मरियम मेरी वालदा को अल्लाह मानो, खुदा मानो? तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रख रहा था, और जब तूने मुझे उठा लिया तो तू उनका निगरां था, तू हर चीज से खबरदार है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जब तक मैं दुनिया में था, उन लोगों में था, तब तक की तो मुझे खबर है, लेकिन जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर उसके बाद तू उनका निगरानी करने वाला है, तू उनका निगरान है। तो दुनिया से जाने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को भी दुनिया के हालात का इल्म नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते थे कि उनके लोगों ने क्या कहा। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये कहा कि मैं जब तक का ही बता सकता हूँ जब तक मैं दुनिया में था, उन लोगों के बीच में था। अगर तू उनको अजाब दे तो तेरे बंदे हैं, और अगर बख्श दे तो तेरी मेहरबानी है। बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा कि आज वे दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश है। यही बड़ी कामयाबी है। आसमान और ज़मीन और जो कुछ उन दोनों में है, सब पर अल्लाह ही की बादशाही है और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह मायदा मुकम्मल हुई। अब हम सूरह अनआम पढ़ेंगे। सूरह नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही को मुनासिब है, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरा और रोशनी बनाई। फिर भी अल्लाह का इनकार करने वाले और चीज़ों को अल्लाह के बराबर ठहराते हैं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुद्दत तक उसके यहाँ है। फिर भी तुम ए अल्लाह का इनकार करने वालों अल्लाह के बारे में शक करते हो। और आसमान और जमीन में वही एक अल्लाह है, तुम्हारी छुपी और खुली सब बातें जानता है, और तुम जो अमल करते हो सबका जानकार है। और अल्लाह की निशानियों में से कोई निशानी उन लोगों के पास नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। जब उनके पास हक आया तो उसको भी जुटला दिया। सो उनको उन चीज़ों का जिनका ये मजाक उड़ाते हैं बहुत जल्द अंजाम मालूम हो जाएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर दिया, जिनके पांव मुल्क में ऐसे जमाए थे कि तुम्हारे पांव भी ऐसे नहीं जमाए, और उन पर आसमान से लगातार बारिश बरसाई और नहरें बना दी जो उनमें उनके मकानों के नीचे बह रही थी। फिर उनको उनके बाद गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और उनके बाद और उम्मतें पैदा कर दी। और अगर हम तुम पर कागजों पर लिखी हुई किताब नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल लेते
तो जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं वे यही कह देते कि ये तो साफ और खुला जादू है, और कहते कि इन पैगंबर पर फरिश्ता क्यों नाजिल ना हुआ जो उनकी तस्दीक करता। अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो काम ही फैसला हो जाता। फिर उन्हें बिल्कुल मोहलत न दी जाती और हम किसी फरिश्ते को भेजते तो उसे मर्द की सूरत में भेजते और जो शुबा अब करते हैं उसी शुबे में फिर डाल देते। और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ मजाक होता रहा है। सो जो लोग उनमें से मजाक किया करते थे उनको मजाक की सजा ने आ घेरा। कहो कि ए रिसालत के इनकारियों, मुल्क में चलो फिरो। ए रिसालत के इनकारियों मतलब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वालों, मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। उनसे पूछो कि आसमान और जमीन में जो कुछ है किसका है। कह दो कि अल्लाह का, उसने अपनी पाक जात पर रहमत को लाजिम कर लिया है। वह तुम सबको क़यामत के दिन, जिसमें कुछ भी शक नहीं, जरूर जमा करेगा। जिन लोगों ने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वो ईमान नहीं लाते, और जो मखलूक रात और दिन में बसती है सब उसी की है, और वह सुनता है और जानता है। कहो क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को मददगार बनाऊं कि वही तो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, वही सबको खाना देता है और खुद किसी से खाना नहीं लेता। यह भी कह दो कि मुझे यह हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वाला हूं, और यह कि तुम ए पैगंबर मुशरिकों में ना होना। यह भी कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का डर है। जिस शख्स से उस दिन का अजाब टाल दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी फरमाई, और यह खुली कामयाबी है। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो इसके सिवा कोई उसको दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत व रहमत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। हर चीज पर कादिर है, वह अपने बंदों पर गालिब है, और वह हकीम और खबरदार है। उनसे पूछो कि सबसे बढ़कर इंसाफ के करीब किसकी गवाही है। कह दो कि अल्लाह ही मुझ में और तुम में गवाह है, और यह कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक वह पहुंच सके उसको आगाह कर दूं। क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद हैं? ए मोहम्मद, कह दो कि मैं तो ऐसी गवाही नहीं देता। कह दो कि सिर्फ वही एक माबूद है, और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इन हमारे पैगंबर को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं। जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल रखा है वे ईमान नहीं लाते। और उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा या उसकी आयतों को झुटलाया। कुछ शक नहीं कि जालिम लोग निजात नहीं पाएंगे। और जिस दिन हम सब लोगों को जमा करेंगे फिर मुशरिकों से पूछेंगे कि आज वे तुम्हारे शरीक कहाँ हैं जिनका तुम्हें दावा था, तो उनसे कुछ उज्र बहाना न बन पड़ेगा और इसके अलावा कुछ चारा न होगा कि कह दें कि अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे। देखो वे अपने ऊपर कैसा झूठ बोले, और जो कुछ ये झूठ गढ़ा करते थे सब उनसे जाता रहा। और उनमें कुछ ऐसे हैं कि तुम्हारी बातों की तरफ कान रखते हैं, और हमने उनके दिलों पर तो पर्दे डाल दिए हैं कि उनको समझ न सके, और कानों में बोझ पैदा कर दिया है कि सुन न सके। और अगर ये तमाम निशानियां भी देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएं, यहाँ तक कि जब हमारे पास तुमसे बहस करने को आते हैं तो जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं कहते हैं कि यह कुरान कुछ भी नहीं, सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। वे इससे औरों को भी रोकते हैं और खुद भी परे रहते हैं, दूर रहते हैं, मगर इन बातों से अपने आप को हलाक करते हैं और इससे बेखबर हैं। काश तुम उनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ए काश हम फिर दुनिया में लौट जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों को झुटलाएं नहीं और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छिपाया करते थे आज उन पर जाहिर हो गया, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था फिर वही करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम उनको उस वक्त देखो जब वे अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे और वे फरमाएगा कि ये दोबारा जिंदा होना हक नहीं, तो कहेंगे क्यों नहीं, परवरदिगार की कसम बिल्कुल हक है। अल्लाह फरमाएगा अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के सामने हाजिर होने को झूठ समझा वे घाटे में आ गए, यहाँ तक कि जब उन पर कयामत यकयक आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे हाय उस खता पर अफसोस जो हमने कयामत के बारे में की, और वे
अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है। और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है, एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? हमको मालूम है कि इन अल्लाह के इनकार करने वालों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम्हें झुटलाते नहीं, बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं। और तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए जाते रहे हैं, तो वे झुटलाने और तकलीफ देने पर सब्र करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद पहुंचती रही। और अल्लाह की बातों को कोई भी बदलने वाला नहीं। और तुमको पैगंबरों के अहवाल की खबर पहुंच चुकी है, तो तुम भी सब्र से काम लो। और अगर उनका एराज तुम पर बोझ होता है, तो अगर ताकत रखते हो तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढ निकालो या आसमान में सीढ़ी तलाश करो, फिर उनके पास कोई मौजज़ा लाओ। और अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत पर जमा कर देता, बस तुम हरगिज नादानों में न होना। बात यह है कि हक को कबूल वही करते हैं जो सुनते भी हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत ही को उठाएगा, फिर उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। और कहते हैं कि उन पर उनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह निशानी उतारने पर कुदरत रखता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और ज़मीन में जो चलने फिरने वाला हैवान है या दो पैरों पर उड़ने वाला जानवर है, उनकी भी तुम लोगों की तरह जमाते हैं। हमने किताबें यानी लोहे महफूज में किसी चीज के लिखने में कोताही नहीं की। फिर सब अपने परवरदिगार की तरफ जमा किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वे बहरे हैं और गूंगे हैं। इसके अलावा अंधेरे में पड़े हुए जिसको अल्लाह चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर चला दे। कह दो अल्लाह का इनकार करने वालों, भला देखो तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत मौजूद हो, तो क्या तुम ऐसी हालत में अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? अगर सच्चे हो तो बताओ, नहीं, बल्कि मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो। तो जिस गम के लिए उसे पुकारते हो, वो अगर चाहता है तो उसको दूर कर देता है। और जिनको तुम शरीक बनाते हो उस वक्त उन्हें भूल जाते हो। और हमने तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे, फिर उनकी नाफरमानियों की वजह से हम उन्हें सख्तियों और तकलीफों में पकड़ते रहे ताकि आजिज़ी करें। तो जब उन पर अजाब आता रहा, क्यों नहीं आजिज़ी करते रहे? मगर उनके तो दिल ही सख्त हो गए थे, और जो वे काम करते थे शैतान उनको उनकी नज़रों में सजा कर दिखाता था। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को जो उनको की गई थी भुला दिया, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब उन चीज़ों से जो उनको दी गई थी खूब खुश हो गए, तो हमने उनको यकायक पकड़ लिया और वे उस वक्त नाउम्मीद होकर रह गए। गरज जालिम लोगों की जड़ काट दी गई, और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। इन अल्लाह के इनकार करने वालों से कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम्हारे कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें ये नेमतें फिर बख्शे। देखो हम किस तरह अपनी आयतें बयान करते हैं, फिर भी ये लोग मुंह फेरे जाते हैं। कहो कि भला बताओ तो अगर तुम पर अल्लाह का अजाब बेखबरी में या खबर आने के बाद आए, तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा? और हम जो पैगंबरों को भेजते रहे तो खुशखबरी सुनाने और डराने को। फिर जो शख्स ईमान लाए और भला आदमी हो जाए, तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वे गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, उनकी नाफरमानी की वजह से उन्हें अजाब होगा। कह दो कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, और न ये कि मैं गैब जानता हूँ, और न तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उसके हुक्म पर चलता हूँ जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है। कह दो कि भला अंधा और आंख वाले बराबर होते हैं, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? गौर और फिक्र हमें करना चाहिए। हमें अल्लाह ने आंखें दी हैं, अक्ल दी है, कान दिए हैं, तो आंखों से देखना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए और अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस कुरान को कम से कम एक बार अपनी ज़बान में ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जो लोग खौफ रखते हैं और अपने परवरदिगार के सामने हाजिर किए जाएंगे और जानते हैं कि उसके सिवा ना तो कोई उनका दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला, उनको इस कुरान के ज़रिए से नसीहत करो ताकि परहेजगार बने। और जो लोग सुबह व शाम अपने परवरदिगार से दुआ करते हैं, उसकी ज़ात की तलब में है, उनको अपने पास से मत निकालो। उनके हिसाब आमाल की जवाबदेही तुम पर कुछ नहीं, और तुम्हारे हिसाब की जवाबदेही उन पर कुछ नहीं। बस ऐसा न करना कि
और अगर उनको निकालोगे तो जालिमों में हो जाओगे। और इसी तरह हमने कुछ लोगों की कुछ से आजमाइश की, जो दौलतमंद हैं वे गरीबों के बारे में कहते हैं क्या यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने हमसे फजल किया, हम में से फजल किया? अल्लाह ने फरमाया भला अल्लाह का शुक्र करने वालों, भला अल्लाह शुक्र करने वालों को नहीं जानता? और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो उनसे सलामुन अलैकुम कहा करो, उनसे सलाम अलैकुम कहा करो। अल्लाह ने अपनी पाक जात पर रहमत को जरूरी कर लिया है। तो जो कोई तुम में से नादानी से कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और भला हो जाए तो वह बख्शने वाला मेहरबान है। और इसी तरह हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम लोग उन पर अमल करो और इसलिए कि गुनहगारों का रास्ता जाहिर हो जाए। ए पैगंबर, अल्लाह का इनकार करने वालों से कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो मुझे उनकी इबादत से मना किया गया है। यह भी कह दो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा तो गुमराह हो जाऊंगा और हिदायत पाए हुए लोगों में न रहूं। कह दो कि मैं तो अपने परवरदिगार की रोशन दलील पर हूं और तुम उसको झुटलाते हो। फिर जिस चीज यानी अजाब के लिए तुम जल्दी करते रहे हो वे मेरे पास नहीं है, ऐसा हुक्म अल्लाह ही के इख्तियार में है। वह सच्ची बात बयान फरमाता है और वह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज के लिए तुम जल्दी करते रहे हो अगर वह मेरे इख्तियार में होती तो मुझ में और तुम में फैसला हो चुका होता, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और नदियों की सब चीजों का इल्म है। और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वह उसको जानता है, और जमीन में अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी और सूखी चीज नहीं मगर रोशन किताब में लिखी हुई है। और वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है तो और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसकी खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की तय मुद्दत कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। उस दिन वे तुमको तुम्हारे अमाल जो तुम करते हो एक एक कर कर बताएगा। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कुरान में आई कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वही रात को तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है। तो रूह कब्ज कर लेना मतलब रात को मार देता है और सुबह जिंदा कर देता है। तो अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें बड़ी अजीब बात लगेगी लोगों को कि ये रात को रूह कब्ज कर लेता है, लेकिन अगर हम उन्हें साइंटिफिकली मेडिकली समझाएं, मेडिकली उनसे बात करें कि एक बात बताइए, एक इंसान हॉस्पिटल में है और उसकी वेंटिलेटर पे उसकी धड़कन चल रही है, वो वेंटिलेटर पे है लेकिन उसकी धड़कन चल रही है, लेकिन उसे मरा हुआ नहीं माना जाता, चाहे उसकी वो कोमा में चले जाए चाहे किसी भी कंडीशन में चले जाए, जब तक उसका दिमाग डेड नहीं है। और अगर वो वेंटिलेटर पे है उसकी धड़कन भी चल रही है और उसका ब्रेन डेड हो गया तो उसे डेड माना जाता है, फिर उसे जिंदा नहीं माना जाता। तो यही रूल अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा जिस्म एक वेंटिलेटर की तरह काम करता रहता है, जैसे वेंटिलेटर पे हम होते हैं, लेकिन हम ब्रेन डेड होते हैं, हमारा ब्रेन काम नहीं करता। तो इसी टर्म को मेडिकल साइंस ब्रेन डेड को डेड मानती है, लेकिन आपका दिल चल रहा होता है और आपका दिमाग मर जाता है तो इंसान को मरा हुआ मान लिया जाता है। यही कायदा, इसी कायदे से, कुरान के इसी कायदे से ये सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन अफसोस है कि हम कुरान में गौर फिक्र नहीं करते। और वह अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबां और मुकर्रर किए रखता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और वे किसी तरह की कोताही नहीं करते। और कयामत के दिन तमाम लोग अपने सच्चे मालिक अल्लाह के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कहो भला तुमको जंगलों और नदियों के अंधेरों से कौन खलासी देता है जब तुम उससे आजिजी और दिल में छुपी न्याजमंदी से पुकारते हो और कहते हो कि अगर अल्लाह हमको इस तंगी से निजात बख्शे तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हों। कहो कि अल्लाह ही तुमको इस तंगी से और हर सख्ती से निजात बख्शता है और तुम उसके साथ शिर्क करते हो। कह दो कि वे इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर उसकी तरफ से या तो तुम्हारे पाँव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और
एक दूसरे से लड़ाकर आपस में लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें। सूरह अनाम आयत नंबर 65, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है देखो हम अपनी आयतों को किस तरह बयान फरमाते हैं ताकि ये लोग समझें। मतलब अल्लाह ने जो आयतें हैं कुरान में वो आपके समझाने के लिए बयान फरमाई हैं। अब कौन है जो आपसे ये कहता है कि कुरान आपके समझने की चीज नहीं है? उससे पूछिए कि फिर सूरह अनाम में से ये आयत हटा दी जाए। फिर अल्लाह ताला जब ये कह रहा है कि इसमें अल्लाह ताला ने जो आयतें बयान फरमाई है वो तुम्हारे समझने के लिए बयान फरमाई है, तो फिर कौन है जो कहता है कि कुरान की आयतें तुम्हारे समझ के बाहर है? वो सिर्फ आपको दीन हक को समझने से, इस किताब को अपनी जिंदगी में लाने से रोकने की एक साजिश में मुब्तला है जिसका शायद इल्म उसे भी नहीं, ताकि ये लोग समझें। और इस कुरान को तुम्हारी कौम ने झुटलाया, हालांकि वे हक है। कह दो कि मैं तुम्हारा दरोगा नहीं हूं। हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुमको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हो तो उनसे अलग हो जाओ, यहां तक कि वे और बातों में लग जाएं। और अगर ये बात तुम्हें शैतान भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ ना बैठो, और परहेजगारों पर उन लोगों के हिसाब की कुछ भी जवाबदेही नहीं, हाँ नसीहत, ताकि वे भी परहेजगार हो। मतलब आपसे किसी का हिसाब नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको नसीहत करते रहना है ताकि लोग परहेजगार बने। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो। हाँ, इस कुरान के जरिए से नसीहत करते रहो ताकि क़यामत के दिन कोई अपने अमाल की सजा में हलाकत में न डाला जाए। उस दिन अल्लाह के सिवा ना तो कोई उसका दोस्त होगा और ना सिफारिश करने वाला, और अगर वह हर चीज जो जमीन पर है मुआवजे के तौर पर देना चाहे तो वे उससे कबूल ना हो। यही लोग हैं जो अपने अमाल के वबाल में हलाकत में डाले गए और उनके लिए पीने के लिए खौलता हुआ पानी और गम देने वाला अजाब है, इसलिए कि अल्लाह से कुफ्र करते थे। कहो क्या हम अल्लाह के सिवा किसी ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके ना बुरा, और हमको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया, तो क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? फिर हमारी ऐसी मिसाल हो जैसे किसी जिन्नात ने जंगल में भुला दिया हो और वह हैरान हो रहा हो, और उसके कुछ साथी हो जो उसको रास्ते की तरफ बुलाएं कि हमारे पास चला आ। कह दो कि रास्ता तो वही है जो अल्लाह ने बताया है, और हमें तो यह हुक्म मिला है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाबरदार हों, और यह भी कि नमाज पढ़ते रहो और उससे डरते रहो, और वही तो है जिसके पास तुम जमा किए जाओगे। वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को तदबीर से पैदा किया है, और जिस दिन वह फरमाएगा कि हो जा तो हश्र बर्पा हो जाएगा। उसका इरशाद बरहक है, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन उसकी बादशाहत होगी। वही छुपे और जाहिर सबका जानने वाला है, और वही हिकमत वाला और खबर वाला है। और वह वक्त याद करने के लायक है जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा कि तुम बुतों को क्यों माबूद बनाते हो? मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में हो। और हम इस तरह इब्राहिम को आसमान और जमीन के अजाइबात, मतलब अजीब अजीब चीजें दिखाने लगे ताकि वह खूब यकीन करने वाले हो जाएं। यानी जब रात ने उनको अंधेरे के पर्दे से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आने लगा। कहने लगे कि ये मेरा परवरदिगार है। जब वह गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे कि ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा तो जगमगा रहा है तो कहने लगे कि मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी डूब गया तो कहने लगे, लोगों जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। मैं उन सब से यकसू होकर अपने को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया। मैंने सबसे यकसू होकर अपने को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। यह वाकया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात में बैठे हुए थे, वो अल्लाह को ढूंढ रहे थे कि मुझे मेरा माबूद कौन है, मुझे बनाने वाला कौन है। तो उन्हें एक तारा दिखा, उन्हें लगा कि ये बहुत चमकदार तारा है, उन्हें लगा ये मेरा रब है। लेकिन तारे के बाद जब चांद आया
तो चांद उससे ज्यादा चमकदार था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शायद ये मेरा रब है जो चांद है। लेकिन चांद जब डूब गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो नहीं हो सकता जो डूब जाए, जो छुप जाए। तो फिर सूरज निकला। जब सूरज निकला तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा कि ये मेरा रब है, मुझे इसकी इबादत करना है। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया, वो भी डूब गया, तब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में डाला। तब उन्हें समझ में आई कि मेरा रब वो है जो चांद को बनाता है, सूरज को जिसने बनाया, इस खलकत को जिसने बनाया, इस दुनिया को जिसने बनाया। तो बात यह है कि हमें अल्लाह की तरफ दौड़ कर जाना चाहिए। हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। जब हम कोशिश करेंगे, जब हम जानना चाहेंगे तो अल्लाह हमें बताएगा। और अगर हम नहीं जानना चाहेंगे, हम हमारी रविश पे अड़े रहेंगे, जो चीज़ हमें पता है हमें सिर्फ उसी पर चलना है, हमें अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं आना, हमें अल्लाह के हुक्मों को ढूंढना नहीं है, हमें उसकी खुशनुदी की कोशिश नहीं करना, तो फिर अल्लाह को आपकी ज़रूरत भी नहीं है। तो कोशिश हमें करना पड़ेगी, रास्ता दिखाने वाला अल्लाह है। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हाँ जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज़ पर इहाता किए हुए है। क्या तुम ये ख्याल क्या तुम ये ख्याल नहीं करते, भला मैं उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो कैसे डरूं, जबकि तुम इससे नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब उन दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमन और दिल के सुकून का हकदार है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से गड़बड़ नहीं किया और उनके लिए अमन और दिल का सुकून है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और यह हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। और हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार हिकमत वाला और इल्म वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी, और पहले नूह को भी हिदायत दी थी, और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी। और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और जकरिया और याहया और ईसा और इलियास को भी, ये सब भले लोग थे। और इस्माइल और अल-यसा और यूनुस और लूत को भी, और उन सब को दुनिया के लोगों पर फजीलत बख्शी थी। और किसी को उनके बाप दादा और औलाद और भाइयों में से भी, और उनको चुन भी लिया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था। ये अल्लाह की हिदायत है, इस पर अपने बंदे में से जिसे चाहे चलाए। और अगर वे लोग शिर्क करते और तो जो अमल वे करते थे सब बर्बाद हो जाते। ये वे लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी। अगर ये अल्लाह का इनकार करने वाले इन बातों से इनकार करें तो हमने उन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं कि वे उनसे कभी इनकार करने वाले नहीं। ये वे लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, तो तुम उन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। कह दो कि मैं तुमसे इस कुरान का बदला नहीं मांगता, ये तो दुनिया के लोगों के लिए सिर्फ नसीहत है। और उन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी जाननी चाहिए थी न जानी। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इंसान पर वही और किताब वगैरह कुछ भी नाजिल नहीं किया, कहो कि जो किताब मूसा लेकर आए थे उसे किसने नाजिल किया था, जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी, और जिसे तुमने अलग अलग पन्नों पर नकल कर रखा है। उनके कुछ हिस्से को तो जाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो। तुमको वो बातें सिखाई गई जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा। कह दो कि इस किताब को अल्लाह ही ने नाजिल किया था, फिर उनको छोड़ दो और अपनी बेहुदा बकवासों में खेलते रहो। फिर उनको छोड़ दो कि अपनी बेहुदा बकवास में खेलते रहें। और वैसी ही ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बरकत वाली है, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है, और जो इसलिए नाजिल की गई है कि तुम मक्के और उसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वे इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और वे अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं। देखिए, नमाज वे इंतहा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्लाह ताला बार बार कभी ज़कात के साथ, कभी ईमान के साथ, कभी दूसरी चीज़ों के साथ नमाज का जिक्र करता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे नमाज का पाबंद ज़रूर बनाए, अल्लाह से दुआ करें। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि उस पर कुछ भी वही ना आई हो, और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल की है उस तरह की मैं भी बना लेता हूँ।
और काश तुम उन जालिम लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में पड़े हो और फरिश्ते उनकी तरफ अजाब के लिए हाथ बढ़ा रहे हो कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे। और जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, ऐसा ही आज अकेले हमारे पास आए और जो माल व मता हमने तुम्हें अता फरमाया था वे सब अपनी पीठ पीछे छोड़ आए, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारी सिफारिशियों को भी नहीं देखते जिनके बारे में तुम ख्याल करते थे कि वे तुम्हारे शफी यानी शफात करने वाले और हमारे शरीक हैं। आज तुम्हारे आपस के सब ताल्लुकात खत्म हो गए और जो दावे तुम किया करते थे सब जाते रहे। बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ कर उनमें से पेड़ वगैरह उगाता है, वही जानदार को बेजान से निकालता है और वही बेजान को जानदार से निकालने वाला है। यही तो अल्लाह है, फिर तुम कहाँ बहके फिरते हो। वही रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी फाड़ निकालता है और उसी ने रात को आराम की वजह ठहराया और सूरज और चांद को गिनती का जरिया बनाया। ये अल्लाह के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं जो गालिब और इल्म वाला है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और नदियों के अंधेरों में उनसे रास्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको उस शख्स से पैदा किया कि फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमान से बारिश बरसाता है, फिर हम ही जो बारिश बरसाते हैं उसमें हर तरह की हरियाली उगाते हैं, फिर उसमें से हरी हरी कोपलें निकालते हैं और इन कोपलों में से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो उनके फलों पर, और जब पकती हैं तो उनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं। और उन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराया, हालांकि उनको उसी ने पैदा किया। और बिना समझे झूठ और बहुतान उसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ा की। वे इन बातों से जो वे उसके बारे में बयान करते हैं पाक है और उसकी शान उनसे बुलंद है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, उसके औलाद कहां से हो जबकि उसकी बीवी ही नहीं। और उसने हर चीज पैदा किया है और वह हर चीज की खबर रखता है। यही खूबियां रखने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद के लायक नहीं और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज पैदा करने वाला है, तो उसी की इबादत करो और वो हर चीज का निगरान है। वह ऐसा है कि निगाहें उसका इदराक नहीं कर सकती और वह निगाहों का इदराक कर सकता है और वह भेद जानने वाला खबरदार है। ए मोहम्मद, उनसे कह दो कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से रोशन दलील पहुंच चुकी है। तो जिसने उनको आंख खोल कर देखा उसने अपना भला किया और जो अंधा बना रहा उसने अपने हक में बुरा किया। और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। और हम इसी तरह अपनी आयतें फेर फेर के बयान करते हैं ताकि अल्लाह का इनकार करने वाले ये न कहें कि तुम ये बातें अहले किताब से सीखे हुए हो, और ताकि समझने वाले लोगों के लिए तशरीह कर दें। और जो हुक्म तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास आता है उसकी पैरवी करो और परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं और मुशरिकों से किनारा करो। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिरक न करते। और ए पैगंबर, हमने तुमको उन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया और ना तुम उनके दरोगा हो। और जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनको बुरा न कहना कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा न कह दें, न कह दे। इस तरह हमने एक फिरके के आमाल उनकी नजरों में अच्छे कर दिखाए हैं, फिर उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तब वे उनको बताएगा कि वे क्या क्या किया करते थे। अब यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहा है, सूरह अनआम आयत नंबर 108, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा, सूरह अनाम आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के अलावा पुकारते हैं तुम उन चीजों को बुरा मत कहना कि कहीं ये भी अल्लाह को बुरा कह बैठे।
इस आयत में हमारे लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की है कि आपको चाहे कितना ही बुरा लगे, आपको अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के लिए कोई बात कहनी बुरी लगे, आप उसके बदले में किसी और के माबूद को बुरा नहीं कह सकते। सूरह अनाम आयत नंबर 108 में अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि जिन चीज़ों को ये, जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, तुम उन्हें बुरा मत कहना, कहीं ये भी लोग तुम्हारे माबूद को, अल्लाह को बुरा कह बैठे। तो अल्लाह ताला इस बात से हमें मना फरमाता है, हमें इसकी एहतियात करना चाहिए। और जिन लोगों को ये मुशरिक अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, उनको बुरा न कहना कि ये भी कहीं अल्लाह को बेअदबी से बेसमझे बुरा के बैठे। इस तरह हमने हर एक फिरके के अमाल उनकी नज़रों में अच्छे कर दिखाए हैं, फिर उनको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है। तब वे उनको बताया गया कि वे क्या क्या किया करते थे, और ये लोग अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाते हैं, और अगर उनके पास कोई निशानी आए तो वे उस पर ज़रूर ईमान ले आए। कह दो कि निशानियां तो सब अल्लाह ही के पास हैं, और मोमिनो तुम्हें क्या मालूम है कि ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास निशानियां आती जाएं तब भी ईमान न लाएं, और हम उनके दिलों को और आंखों को उलट देंगे। तो जैसे ये इस कुरान पर पहली बार ईमान नहीं लाए, वैसे फिर न लाएंगे, और उनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह 7वां पारा हमारा मुकम्मल हो गया है। अल्लाह का करम एहसान है कि हम कुरान का ये काम जो हमने सोचा है कि रमज़ान में अपनी ज़बान में एक बार इस कुरान मजीद को पढ़ लेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे ये काम मुकम्मल फरमाए। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इस आयत को सूरह अनाम आयत नंबर 108 अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ए लोगों, जिन लोगों को ये मुशरिक तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, उनको बुरा मत कहना, कहीं नासमझी में, बेअदबी में ये लोग अल्लाह को बुरा कह बैठे, अल्लाह के लिए बेअदबी कर बैठे। तो अल्लाह ताला हमें पहले रोकता है, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि किसी भी गैरुल्लाह के लिए हमें बदकलामी या बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए। किसी के भी भगवान के लिए, किसी के भी ऐसी चीज़ के लिए जिसे वो पूछता है, हमें बेअदबी या बदकलामी नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुरान हमें मना करता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। सूरह अनाम आयत नंबर 108। तो इस बात को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक फसाद की वजह है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको और हमें, हम सबको इस किताब कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और हमें किसी भी इंसान के आगे झुकने से रोके, किसी भी इंसान के आगे अपनी मुश्किल के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए हाथ फैलाने से अल्लाह ताला हमें बचाए। अल्लाह ताला हमें जो कुछ भी दे, अपने हमारे ऊपर अल्लाह ताला अपने रिज़्क़ के दहाने खोल दे। रमज़ान की बरकत के महीने से अल्लाह ताला इस कुरान की तालीमात को आपके और मेरे दिलों में मुकम्मल तौर पर उतार दे, और हमें ये सलाहियत दे कि हम ज़्यादातर लोगों तक अल्लाह की इस किताब को पहुँचा सकें। अल्लाह ताला हमें, आपको और हमें सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी इज़्ज़त दे और आप सबको भी इज़्ज़त दे। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें बख्श दे। इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला आपके और मेरे तमाम गुनाह माफ़ करके हमें बख्श दे। दुआ कीजिएगा कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझसे ले रहा है या आप सुन रहे हैं आपसे ले रहा है, अल्लाह ताला इसका अज्र मेरे अम्मी पापा को भी पहुँचाए, और अल्लाह ताला आपके भी जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन तक भी इसका अज्र पहुँचाए। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन के और जो लोग भी आपके इस दुनिया से जा चुके हैं, उन सब की कब्रों को नूर से मुनव्वर करें, उनकी कब्रों में रहमत नाजिल फरमाए, उन सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह।